वहाँ पर ये रिएक्शन कैसे हुआ? इज इट एलर्जी? इट्स बर्निंग, बहुत जल रहा है मुझे। पर ये हुआ कैसे? आई डोंट नो, मैं तो बस रेडी होने गई थी ना, मैंने कुछ खाया ना लगाया। हाँ बस वो स्टीम लिया था सर्दी के लिए। स्टीम? हाँ, जो मुझे पूजा ने ला कर दिया था। उसके बाद से ये सब हो गया, एलर्जी हो गई, सब बहुत जल रहा है। वेद, पूजा, क्या मिलाया था स्टीम वाटर में? लेकिन वो तो सादा गर्म पानी था। अच्छा, सादे गर्म पानी से मॉम के चेहरे पे ये सब हो गया? तुम्हें किसने कहा था एक्सपेरिमेंट करने के लिए? डॉक्टर हो तुम? भाई साहब, इसमें भाभी साहब की कोई गलती ना है। पानी मैंने उन्हें मासा को देने के लिए कहा था ताकि उनकी सर्दी ठीक हो जाए। सरू, क्या डाला था उस पानी में? वही जिससे सर्दी से राहत मिले, तुलसी, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, वही सब घरेलू नुस्खे। हाँ, इससे तो कोई एलर्जी नहीं हो सकती आपको। हाँ, मुझे इन सब चीजों से एलर्जी है भी नहीं, बट डेफिनेटली कुछ तो और है उस पानी में जिसकी वजह से मुझे ये रिएक्शन हुआ है। नेहा। जी मैम। वो स्टीम वाला बॉल लेकर आओ। पूजा जरा देखो इसमें क्या क्या है। इसमें तो लौंग, तेज पत्ता, इलायची और क्या पूजा? भाभी और क्या है बताइए। इसमें तो रोजमेरी है जिससे मम्मी जी को एलर्जी है। रोजमेरी? रोजमेरी? तभी सरू, तुम्हें नहीं पता था मुझे रोजमेरी से एलर्जी है? हाँ पता है, लेकिन मैंने तो उसे हाथ पे ना लगाया था। लेकिन तुम ही ना बनाया ना तुम्हारा ये स्पेशल स्टीम वाटर, और फिर तुमने पूजा को दिया और उसके बाद वो सीधा मेरे पास लेकर आई। किसी और ने तो हाथ भी नहीं लगाया, राइट? वेद साहब हमारा विश्वास कीजिए, मैंने ना डाला है। हो सकता है तुमने गलती से तुलसी के पत्तों के साथ रोजमेरी के पत्ते भी डाल दिए। गलती से? कम ऑन रमेश, गलती से या फिर? आज मैं कितना खुश थी, सबको पता मुझे अवार्ड मिल रहा, मैं कैसे लेने जाऊंगी स्टेज पे अवार्ड? इस शक्ल में जाऊंगी मैं? मेरा इतना स्पेशल डे स्पॉइल हो गया। प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी डर्मेटोलॉजिस्ट मिसेस सीमा को अभी बुला लेता हूँ और वो कोई ना कोई ट्रीटमेंट करके आपका फेस सही कर देंगे। मैं भी अपने फैमिली डॉक्टर से बात करता हूँ, हो सकता है वो कोई मेडिसिन दे दे जिससे एलर्जी ठीक हो जाए जल्दी। मैं फोन करके आता हूँ। मैं नहीं ले पाऊंगी आज ये अवार्ड, आई नो दिस। सरू, क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्या मिल रहा है तुम्हें मॉम को हर्ट करके? भाई कोई गलतफहमी हुई है। सरू ने कहा उसको पता था कि रोजमेरी नहीं डाला, उसने नहीं डाला होगा। आ गया तू वकालत करने? हाँ, सरू तो इस दुनिया की सबसे मासूम लड़की है ना? ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो सब अनजाने में हो रहा है इससे। वेद, अपनी आंखों से ना ये प्यार और मोहब्बत की पट्टी उतार के रियलिटी देख कि क्या हो रहा है इस घर के अंदर। तो मुझे पता क्या लगता है, ये जो सरू ने माँ से माफी मांगी, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुझे दिखाने के लिए था, पर असल में इसके मन में अभी भी माँ के अगेंस्ट वही गुस्सा है, तभी तो ये सब किया। नहीं यार, ये सही नहीं है। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। वेद साहब, गॉड, बहुत चल रहा है मेरा फेस मम्मा। भाभी साहब, ये मासा को देना ना, थोड़ा भाप लेंगी तो उनकी सर्दी कम हो जाएगी। ठीक है, मैं ये लेकर जाती हूँ। रोजमेरी लाइयो। हाँ मैम। लेकिन वेद को फिर से सरू से नाराज देखकर दिल को बहुत ठंडक मिल रही है। वेद की लाइफ से सरू को निकालने के लिए ये तो क्या, मैं कोई भी दर्द सहन कर सकती हूँ। भाभी साहब, मैंने तो मासा के पानी में ऐसा कुछ भी ना मिलाया था जिससे उन्हें तकलीफ हो, फिर ये सब कैसे? तब
ये सब सोचने का भी समय ना है। हमें जल्दी से जल्दी मासा का चेहरा ठीक करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। कोई बात नहीं सरू, तुम चिंता मत करो। रोहित ने डर्मेटोलॉजिस्ट को बुलाया है ना, वो मम्मी जी के चेहरे पे फेस पैक लगा रहे हैं। ठीक हो जाएगा उससे, लेकिन फिर भी पूरी तरह ठीक होने में 1-2 दिन तो लगेगा। 1-2 दिन? ऐसे में तो मासा का फंक्शन छूट जाएगा। वो बात तो है। काश वो डॉक्टर के साथ साथ ना कोई ऐसा नुस्खा हो जिससे मम्मी जी को जल्द से जल्द आराम मिल जाए। भाभी साहब, मैं अभी आई। साहब, मौसम बहुत ठंडा पड़ रहा है, कितनी हवा चल रही है। आप अंदर चलिए, आप बहुत समय से खेल रहे हैं। चलिए। क्यों जिद कर रहे हैं आप हमारे से नाराज है ना, तो अंदर चल के नाराजगी निकालिए। अठे आपको ठंड लग जाएगी, आप भी बीमार पड़ जाएंगे। चलिए। सरू, ऐसा क्यों होता है कि तुम्हारी किसी ना किसी हरकत की वजह से माँ हर्ट हो जाती? जिस दिन से शादी हुई है बस एक कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे और माँ के बीच में बैलेंस बनाने की, लेकिन कुछ वर्कआउट ही नहीं हो रहा। कितना भी कुछ कर लूं, कैसे? ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हें बस एक चीज कही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी माँ की आंख में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता। आज का दिन उनके लिए इतना खास था, उन्हें अवार्ड मिलने वाला था, वो सुबह से इतनी खुश थी, लेकिन उनका पूरा का पूरा दिन बर्बाद हो गया। सरू, वहां रोहित भाई तुम्हें सुना रहे थे, मैं जानता हूँ तुम जानबूझ के नहीं किया होगा तुमने ये सब, आई नो दैट, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ सरू? फिर तुम्हारी किसी ना किसी वजह से माँ हर्ट हो ही जाती है, मैं क्या करूँ? अंदर चल के बात कर। वेद साहब, हमारी बात सुनिए। अंदर तो आपको चलना पड़ेगा वेद साहब। पत्नी हूं मैं आपकी, इस घर की बहू हूं। हमारा हक है और फर्ज भी कि मैं आपका और अपने परिवार का ध्यान रखूं। चलिए हमारे साथ, चलिए हमारे साथ। मुझे नहीं। अब सब ठीक है? माँ कैसी हैं आप? हाँ, वो स्किन डॉक्टर भी ट्रीटमेंट करके गई है। मॉम शायद रेस्ट कर रही है, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ ना, वो बहुत गलत हुआ। मॉम अपना इतना इंपॉर्टेंट अवार्ड शो मिस कर देंगे। ना भाई साहब, मासा आवेंगी और फंक्शन के लिए भी जाएंगी। मासा, बाहर आइए। You look ravishing. और आपकी स्किन एलर्जी भी ठीक हो गई है। पर कैसे? इनफैक्ट तुम पहले से भी ज्यादा ग्लो कर रही हो।